नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले या गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर खबरें आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओंकारेश्वर से उज्जैन जा रही एक यात्री बस इंदौर खंडवा रोड पर सिमरोल के भैरू घाट में 20 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। उन्हें इंदौर के MY व महू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक कई जिलों में हल्की बारिश, आंधी और गरज चमक की संभावना जताई गई है। इसके बाद ठंडी हवाओं का दौर शुरू होगा, जिससे रात के तापमान में गिरावट आएगी और ठंड का असर तेज होने लगेगा। भोपाल के मंगलवारा थाना क्षेत्र स्थित अल्पना तिराहे पर सोमवार रात नशे में धुत ITBP के जवान ने अपनी कार से 4 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में कई लोग घायल हुए, जबकि सड़क किनारे खड़े हाथ ठेले भी क्षतिग्रस्त हो गए। दतिया जिले के हड्डा पहाड़ क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। बाइक से टक्कर के बाद बस में अचानक आग भड़क उठी। हादसे में बाइक सवार पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर रविवार रात एयर इंडिया की एक फ्लाइट की आपात इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यह विमान दिल्ली से बंगलुरु जा रहा था। जानकारी के अनुसार विमान में मौजूद सभी 172 यात्री और क्रू सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश के इन जिलों में बरस सकते हैं बादल, छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने भोपाल, गुना, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, देवास, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और पांढुर्णा में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। शेष जिलों में मौसम शुष्क और धूप भरा रहेगा। मंदसौर के मुल्तानपुरा चौकी पुलिस ने नकली नोट छापकर बाजार में खपाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 लाख रुपए के नकली नोट और प्रिंटिंग उपकरण जब्त किए हैं। भोपाल में NSUI कार्यकर्ताओं ने MP ESB SI भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका देने का आरोप लगाया। नोटों से भरा बैग लेकर अनोखा प्रदर्शन किया, भर्ती नोटिफिकेशन जलाकर पारदर्शिता की मांग की और सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 2 दिन तक हल्की बारिश, आंधी और गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद 6 नवंबर से मौसम साफ होने की संभावना है। भोपाल में सोमवार से 16 नई CNG बसें चिरायू अस्पताल से एम्स तक चलना शुरू हो गई हैं। 1.5 साल में बंद हुई बस सेवा के बाद यह कदम यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है। ये बसें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक नियमित रूप से सेवा देंगी। बिहार में जारी चुनावी सरगर्मी के बीच 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण यानी SIR आज से शुरू होगा। इसी के साथ भाजपा और निर्वाचन आयोग के खिलाफ TMC आज बंगाल में विरोध प्रदर्शन करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को बेकसूर बताया है और उनके तत्काल रिहाई की मांग की है। इस पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा हमला करते हुए उन्हें पाकिस्तान चले जाने की सलाह दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश में सबसे सस्ती बिजली देने वाला राज्य बनेगा। किसानों को प्रतिदिन 10 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने 3000 करोड़ रुपए के सरचार्ज को माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित जीवन उत्कर्ष महोत्सव को RSS प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया को भारत से उम्मीदें हैं, क्योंकि भारत धर्म और संस्कृति के मार्ग का पालन करता है। मध्य प्रदेश ने अपने 70वें स्थापना दिवस पर अभ्युदय मध्य प्रदेश के रूप में संस्कृति, परंपरा और विकास का शानदार संगम पेश किया। 3 दिनों तक चले इस भव्य आयोजन ने प्रदेश की गौरव गाथा, लोक कला और प्रगति की झलक एक साथ दिखाई। इंदौर के खड़े गणपति से टिगरिया बादशाह तक 100 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़क नगर निगम बना रहा है। इसके लिए 11 बाधक मकानों पर बुलडोजर चले। मंगलवार सुबह नगर निगम का अमला जब मौके पर पहुंचा तो बारिश हो रही थी। रहवासियों ने कहा कि बारिश में कैसे गृहस्थी का सामना हटाएंगे।
नर्मदापुरम जिले के माखन नगर थाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें थाना प्रभारी मदन पवार 2 आरोपियों को थाने के अंदर बेल्ट और डंडे से पीटते नजर आ रहे हैं। घटना 25 अक्टूबर की बताई जा रही है। महू के पास दतोदा गांव में एक 6 वर्षीय मादा तेंदुआ झाड़ियों के बीच तार में फंस गई। राला मंडल से गई रेस्क्यू टीम ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइज बेहोश कर सुरक्षित बाहर निकाला और स्वास्थ्य जांच के बाद वापस जंगल में छोड़ दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश की बेटी क्रांति गौड़ भी महिला विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थीं। मैं क्रांति को बधाई देना चाहता हूं और राज्य सरकार की ओर से छतरपुर की बेटी क्रांति को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत पर टीम को बधाई दी। उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम घुवारा की महिला क्रिकेट खिलाड़ी क्रांति गौड़ से फोन पर बात कर जीत की शुभकामनाएं दी और उनका उत्साहवर्धन किया। भोपाल के सुखी सेवनिया में 28 करोड़ रुपए की लागत में 6 लेन फ्लाईओवर का निर्माण होगा। 700 मीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण 1 साल में पूरा होगा। इस अवसर भोपाल के प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि भोपाल को विश्वस्तरीय राजधानी बनाने के संकल्प को पूरा करेंगे। धान और गेहूं की खरीदी से राज्य सरकार के पीछे हटने पर मध्य प्रदेश में सियासी तूफान उठ गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर किसानों से धोखा करने का आरोप लगाते हुए तत्काल खरीदी शुरू करने की मांग की है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ कही जाने वाली आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 3 से 4 महीने से वेतन और प्रोत्साहन राशि न मिलने से नाराज इन कार्यकर्ताओं ने जबलपुर कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। लोकायुक्त टीम ने गुड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में छापा मारते हुए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बीएमओ कल्याण सिंह और एक सुपरवाइजर को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भोपाल में सोमवार 3 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास के पास पॉलिटेक्निक चौराहे पर नर्सिंग छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे सैकड़ों छात्र छात्राएं कई वर्षों से स्कॉलरशिप न मिलने और कॉलेजों में परीक्षा आयोजित न होने के विरोध में सड़कों पर उतर आए। मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद कस्बे के होनहार युवक मुकुंद आगीवाल 2025 में ओनेल इंडिया रैंक 1 हासिल कर इतिहास रच दिया है। मुकुंद आगीवाल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए फाइनल परीक्षा में देश भर में पहला स्थान प्राप्त कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और धार जिले का नाम रोशन किया है। इंदौर में चूहों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि उनकी आतंक अस्पताल, बंगलों के अलावा अब ब्रिजों तक भी पहुंच चुका है। रविवार को शास्त्री ब्रिज पर 5 फीट का गड्ढा हो गया। अफसरों ने जांच की तो पाया कि ब्रिज के नीचे सीमेंट की दीवारों में छेद कर चूहों ने अपने बिल बनाए। अशोकनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को दुर्लभ प्रजाति के रेड सैंड बोआ सांप के साथ गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस 2 मुंहे सांप की कीमत 5 से 25 करोड़ रुपए बताई जाती है। भारत में नशे और व्यसन की बढ़ती चुनौती पर अब चिकित्सा जगत गंभीर मंथन करने जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय मनोचिकित्सा सोसाइटी ने आज एडिकॉन 2025 की घोषणा की है। यह 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 5 से 7 नवंबर 2025 तक प्राइड होटल एंड कन्वेंशन सेंटर इंदौर में आयोजित होगा। मध्य प्रदेश के मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि बिहार और गुजरात में शराबबंदी के बावजूद माफिया एक कॉल पर शराब घर घर पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून से नहीं बल्कि लोगों की जागरूकता और नशा मुक्ति अभियान से ही सफल हो सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का पचमढ़ी में जिला अध्यक्षों का संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर दूसरे दिन विचार मंथन, संवाद और संगठनात्मक गतिविधियों के साथ ससंपन्न हुआ। शिविर में उमंग सिंघार, शशिकांत सेंथिल और काजी निजामुद्दीन ने कार्यकर्ताओं को नई दिशा और रणनीति देने के लिए अहम विचार साझा किए। बिहार विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एनडीए के स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में डटे हैं। शनिवार को उन्होंने मधुबनी और पटना जिलों में जनसभाओं व रोड शो कर
एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाया। इंदौर के खजराना में एक बीजेपी नेता पृथ्वी सिंह को शादी में हर्ष फायर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी को थाने लाकर कान पकड़कर माफी मंगवाई गई और फिर लिखा पढ़ी कर जमानत दे दी गई। भोपाल में सोमवार को छात्र छात्राओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ रहे एनएसओ छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने 4 साल से बंद पड़ी छात्रवृत्तियों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। आंदोलन की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष सुभाष कुशवाहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक सिंह और राष्ट्रीय महासचिव आबिद मंसूरी ने की। दोस्तों का जमघट रियूनियन में 25 साल बाद मिले। 50 विद्यार्थी वर्षों की दूरी मिटाते हुए उज्जैन पब्लिक स्कूल के मिलेनियम बैच साल 2000 के पूर्व छात्रों ने एक यादगार रियूनियन समारोह आयोजित किया। देश विदेश से 50 से अधिक पूर्व विद्यार्थी एकत्र होकर पुरानी स्मृतियों को ताजा किया, साथ ही नए अनुभव भी साझा किए। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में मोरवन बांध के पास प्रस्तावित कपड़ा फैक्ट्री को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। फैक्ट्री स्थापना के विरोध में हजारों किसान ट्रैक्टर रैली के साथ कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़े। इस दौरान जावद में पुलिस से झड़प हुई और महू नीमच हाईवे पर करीब 1 घंटे तक चक्का जाम रहा। इससे जयपुर, महू, रतलाम और मंदसौर की ओर जाने वाले सैकड़ों वाहन फंस गए। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव से एक 3 साल के बालक का कथित अपहरण करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने नाबालिग रितेश पाल की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। शनिवार दोपहर से लापता हुए बालक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजन गहरी चिंता में हैं। दमोह जिले में जहां एक और खाद के लिए किसान परेशान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर खाद विक्रेता तय रेट से अधिक दाम पर खाद बेच रहे हैं। जिले के पथरिया नगर में खाद की कालाबाजारी से जुड़ा एक वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को इस क्षेत्र के केवलारी गांव के किसान भूपेंद्र पटेल ने वायरल किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पचमढ़ी में जिला अध्यक्षों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू किया है। सचिन राव ने शिविर का शुभारंभ किया, जबकि जीतू पटवारी ने संगठन को मजबूत करने और युवाओं को नशे से बचाने का संकल्प दोहराया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रशिक्षण सत्र में शामिल होंगे। प्रेमनगर कॉलोनी में 20 लाख रुपए से बन रहा पार्क 10 माह बाद भी अधूरा है। केवल बाउंड्री वॉल बनी है, जिसकी गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। ठेकेदार और इंजीनियर के एस्टीमेट में विरोधाभास है। रहवासी नाराज हैं, जबकि नगरपालिका ने जल्द कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 6 नई मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एमएमयू को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये यूनिट्स प्रदेश के आलीराजपुर, खंडवा, धार और झाबुआ जैसे 4 जनजातीय बहुल जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाएंगी। मशहूर गायक अदनान सामी रविवार को ग्वालियर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ग्वालियर आते ही उन्हें संगीत सम्राट तानसेन बाबा की याद आ जाती है। हालांकि जब उनसे एडवांस रकम लेकर कार्यक्रम न करने के मामले में दायर परिवाद पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और चुप्पी साधे रखी। सतना में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के दौरान हुए थप्पड़ विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। पीसीसी चीफ और सीएसपी के बीच हुई फोन बातचीत का वीडियो वायरल होने के बाद मामला और गर्माता जा रहा है। पटवारी ने चेतावनी दी, एफआईआर नहीं हुई तो 50,000 लोगों संग आऊंगा। भोपाल के सुखी सेवनिया चौराहे पर 28 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिससे जाम की समस्या से राहत मिलेगी। विधायक रामेश्वर शर्मा के आग्रह पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। शहर के बिचौली, मर्दाना, महावीर तिलक नगर, पलासिया, पालदा, भंवरकुआं चौराहा, खंडवा, बिलावली सहित आसपास के क्षेत्रों में शट डाउन रहेगा। माइन कड्रिल में ट्रांसमिशन, सप्लाई और उत्पादन की टेस्टिंग की जाएगी। इस शटडाउन की सूचना कंपनी ने दी है। शरद की ठिठुरन अब सर्दी की ठंड में बदलने वाली है। उत्तर भारत आज यानी 4 नवंबर से मौसम के एक बड़े उलटफेर की दहलीज पर खड़ा है, जहां पश्चिमी पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में बारिश गर्जन की संभावना है और तापमान में तेज गिरावट दर्ज होगी। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही घना स्मॉग शहर को जकड़े हुए है और हालात अगले कुछ दिनों में और बिगड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़ी बढ़ती घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि सरकारी इमारतों और दफ्तरों में कुत्तों को खाना खिलाने,
पर रोक लगाई जा सकती है। अदालत ने कहा कि सरकारी कर्मचारी खुद कुत्तों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वह इस पर जल्द आदेश जारी करेगा। देश में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर वायदा गोल्ड लगभग 500 रुपये बढ़कर 1,21,795 रुपये प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। पिछले बंद भाव 1,21,232 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा था। वहीं MCX सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,15,100 रुपये उछलकर 1,49,445 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंचा,